संदीप नर्सिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंजेक्शन के बारे में जो मेनली इमरजेंसी में यूज़ होते हैं। मैं आपको कोई 5 इंजेक्शन बताऊंगी जो हर इमरजेंसी के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले जो हमारा इंजेक्शन है वो हैगा डिक्लोफिनाक। जो डिक्लोफिनाक इंजेक्शन है वो मेनली उस पेशेंट में यूज़ किया जाता है जिस पेशेंट को पेन हो रही हो, दर्द हो रहा हो। उसके दर्द को कम करने के लिए, दर्द से उसके छुटकारा देने के लिए हम डिक्लो का यूज़ करते हैं। मेनली हर इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। जो डिक्लो है वो हम पेशेंट को IM देते हैं, यानी कि इंट्रामस्कुलर देते हैं, और इसे हम IV इन्फ्यूज़न में डालकर भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ज़्यादातर जो इसे है IM ही देते हैं, मसल्स में देते हैं, यानी कि मांसपेशियों में देते हैं। ठीक है, IM मीन्स इंट्रामस्कुलर, मतलब कि मसल्स में देते हैं, जिससे यह पेन को कम कर देता है। उसके बाद जो हमारा इंजेक्शन आता है वो आता है फुरसेमाइड, जिसे हम लेसिक्स भी बोलते हैं। एक तरह का डायूरेटिक है, हमारी हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल करता है। ये हम पेशेंट को IM भी देते हैं और IV भी देते हैं इन्फ्यूज़न में डाल के, या हम IV डायरेक्ट स्लो लगा सकते हैं। इससे पेशेंट को जो वॉशरूम में बार बार आता है, जिससे जो उसका BP है वो कंट्रोल हो जाते हैं। ये मेनली हम BP के लिए यूज़ कर सकते हैं, या किसी को यूरिन की प्रॉब्लम हो उसमें भी यूज़ करते हैं। ये भी इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। जो हमारा इंजेक्शन आता है वो आता है ओंडास्टेरोन, इसे हम MSET भी कहते हैं। ये हम IV IM दोनों तरफ दे सकते हैं, मतलब कि इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, डायरेक्ट IV भी दे सकते हैं। अगर डायरेक्ट IV देंगे तो पेशेंट को जल्दी यूज़ होगा। ये हम मेनली वॉमिटिंग के लिए, उल्टी के लिए यूज़ करते हैं। अगर किसी पेशेंट का OT के बाद मन उल्टी का कर रहा हो, ठीक है, या किसी जिसम को वॉमिटिंग की दिक्कत आ रही हो, तो उस पेशेंट को हम देते हैं। मेनली इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो हमारा इंजेक्शन आता है वो आता है पेंटापरजोल सोडियम। ठीक है, ये 40 ग्राम का होता है। ठीक है, इसे हम IV पेशेंट को देते हैं। ये हम सिर्फ IV ही देते हैं डायरेक्ट। जिस पेशेंट को एंटासिड या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, उस गैस्ट्रिक की कम करने के लिए हम पेंटापरजोल का इंजेक्शन जो पेशेंट को है देते हैं। उसके बाद आता है एबिल। उसके बाद जो इंजेक्शन आता है वो आता है एविल। ठीक है, ये भी मेनली इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। इसे हम IM IV दोनों तरफ दे सकते हैं। जो एविल इंजेक्शन है उन कंडीशन में यूज़ किया जाता है अगर किसी पेशेंट को एलर्जी का रिएक्शन कर गया हो किसी मेडिसिन का। ठीक है, रैशेज़ वगैरह हो गए हो, कोई स्किन का इन्फेक्शन हो, कोई एलर्जी कंडीशन हो, तो उसमें हम एविल का यूज़ करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।